बैरिस्टर साहब, सुना आपने उस भीमराव को काम पर रख लिया? तो एक छोटी जात को काम पर रखते हैं, उससे क्या क्या बुरा हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। ये तो नहीं पता क्या क्या बुरा हो सकता है। अब तुम आए हो तो तुम ही बता दो। हाँ, तो इसीलिए आया हूं। सबसे पहले ये जो पूजा करते हैं ना, ये भ्रष्ट हो जाएगी, आपकी कमाई खत्म हो जाएगी। ये जो समाज में इज्जत है वो बर्बाद हो जाएगी। इतने बड़े बैरिस्टर से गिरकर सड़क के भिखारी जैसा रुतबा रह जाएगा आपका। ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। एक काम करता हूं, जब ये सब हो जाएगा ना तो मैं भीम को काम से निकाल दूंगा। जैसे उसको रखने से ये सब होगा, वैसे ही उसके हटने से ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? जाओ तुम। बदतमीजी नहीं बैरिस्टर, बदतमीजी मुझे बहुत अच्छे से आती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। चुप रहो, चुप। बंबई के नामी वकीलों में जिसका शुमार हो, वो ये सोचकर नहीं बोलता कि सामने वाला कौन है। इसीलिए दोबारा बेवजह यदि यहाँ आए तो धक्के मार के निकलवा दूंगा। बैरिस्टर, ये वकालत का रौब किसी और को दिखाना, मालूम है ना कौन हूं मैं? रेशम सेठ का भतीजा नरोत्तम जोशी हूं मैं। जिस दिन पाला पड़ा ना, बर्बाद करके रख दूंगा तुम्हें। वकील से तो वैसे भी पाला नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। बैरिस्टर, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे दूर भागता है। देख लूंगा तुझे। नरोत्तम जी, धन्यवाद। अगर आप ना होते तो ना ही मैं नौकरी के लिए इतना घूमता और ना इस ऑफिस तक पहुंच पाता। मनुष्य जब भटकता है तभी उपयुक्त जगह पर पहुंच पाता है। और एक बात, भीम की जिंदगी से पढ़ाई कभी भी हटाई नहीं जा सकती है। ऑफिस से सीधा कॉलेज जाने वाला हूं, परीक्षा का फॉर्म भरने। साहिब में आओ। रुको रुको, दूर रहो। रोक। चले। काम दिया है तुम्हें, अपना धर्म, जात, पवित्रता नहीं त्यागी है मैंने। तुम अस्पृश्य हो, इसीलिए मुझसे और मेरे इस पूजा घर से दूर रहो और दूर दूर रहकर ही जितना मैं कहता हूं उतना करो, समझे? समझ गया सर। अभी क्या करूं? जब काम आएगा तो बताऊंगा। अभी जो समझ में आता है वो करो। सर, क्या है? किताब पढ़ सकता हूं? हाँ पढ़ लो, लेकिन जमीन पे बैठकर।
बाद में मुझे इस किताब का शुद्धिकरण करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम पढ़ो और ये बच्चे भी पढ़े तो उस कोने में जाके बैठो। ए, रुक। हम तेरे जैसों को इन मटकों का पानी नहीं पिला सकते। हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। भीम, रमा, तुम दोनों इससे पहले कि इस घर में रहना शुरू कर दो, मुझे कुछ कहना है। देखो बेटा, तुम्हारा बाबा बूढ़ा हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा। पता नहीं जिंदगी कब तक है, इसलिए इस घर में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए तो बहस करो, लेकिन इस घर को छोड़ के मत जाओ। इस बार तुम लौट आए तो मैं तुम्हें मिल गया। क्या पता अगली बार तुम लौट आओ और मैं तुम्हें मिलूं ही नहीं। बाबा, ऐसा मत बोलो बाबा, आपको छोड़ के कभी नहीं रह सकता मैं। और बाबा, आपके बिना तो घर जैसा ही नहीं लगता। तो फिर क्यों गए थे? अब नहीं जाऊंगा। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। क्यों उस भीमराव को रोक नहीं पाता मैं? आज तक जीवन में जो चाहा जब चाहा पाया, लेकिन उस भीमराव के सामने मेरी एक मनमानी नहीं चलती। कॉलेज का फॉर्म भर दिया उस भीमराव ने, बैरिस्टर के यहाँ नौकरी करने लगा वो। ओ काका, मैं देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया मैं। अरे करने दो उससे नौकरी है? हमारी फैक्ट्री में कितने लोग नौकरी करते हैं, क्या हो जाता है उससे? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता काका, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। मुझे फर्क पड़ता है उस भीमराव से। न वो नौकरी करे न पढ़ाई करे, कुएं की तरह रेंगता हुआ जाना चाहिए मेरे सामने से वो। लेकिन मेरी हर चाल, हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। क्यों? मैं बताता हूं। तुम्हारे इस क्यों के उत्तर का संबंध तुम्हारी नीयत से है। जितनी ऊर्जा तुम उसे रोकने के लिए खर्च करते हो ना, उतनी ही ऊर्जा अगर तुम अपने आप को बनाने के लिए खर्च करोगे
तो तुम्हारा प्रयास अवश्य सफल होगा। अच्छा, लेकिन एक विडंबना है गुरुजी। मतलब जब भी मैं भीमराव को अपने सामने देखता हूं ना, मैं शांति नहीं रह पाता। मतलब मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं रहता। समझ रहे ना? क्या करूं मैं, आप बताइए। ये मेरी लिखी हुई एक किताब है। इसमें मैंने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करने के बाबत बहुत कुछ लिखा है। आज दिन भर मैंने मेरी लिखी हुई किताबें बेची, एक बची हुई है। इसे तुम एक उपहार के तौर पर अपने पास रखो, पढ़ो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। ये किताब मुझे जीना सिखाएगी। ये किताब मुझे जीना सिखाएगी, मुझे जीना सिखाएगी। तेरी ये किताब बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। मौका मिला नहीं कि अपने उस शिष्य भीमराव की तारीफों के पुल बांधने लगा तू। अपनी किताब और अपना ज्ञान अपने झोले में रख, समझा? निकल निकल। ये क्या कर रहे हैं? इतने बूढ़े आदमी को मारना क्यों चाहते हैं आप? चोर है ये। मेरी दवाइयों के दुकान से दवा चुरा के भागा ये। क्या बकवास कर रहे हैं? दवा की कोई चोरी करता है क्या? मेरे बेटे बहुत बीमार है, उसके लिए दवा चाहिए थी। पैसे नहीं थे तो चोरी करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जब जब ये हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश करें, इनके पैर तोड़कर इन्हें अपाहिज बना देना चाहिए। हमारी परंपरा, हमारे धर्म में क्यों टांग अड़ाते हैं ये लोग? आज हम फैसला करके आए हैं कि इनको सबक सिखा कर ही जाएंगे। आप सातारा वाले पंडित जी है ना? लेकिन तुम कौन हो? मैं भीमराव, राम जी का बेटा। मुझे शास्त्रों में आपने ये सब कुछ पढ़ा है, वो मुझे भी दीजिए, मैं भी पढ़ूंगा। और न्यायालय ऐसा होना चाहिए जहाँ गरीब से गरीब जाए या अमीर से अमीर, सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। भीमराव, तुम यहाँ? ये लो भाइयों, पहचान वाले मिल गए। अब भाई साहब, आप ही मेरे पैसे दे दो। मैं आपके पैसे दे दूंगी। अभी दवा जरूरी है, आप सब जाइए। नहीं नहीं, मुझे मेरी दवाइयाँ चाहिए या मेरे पैसे, बस। मैं कह रही हूँ ना, आपके पैसे मैं दे दूंगी, जाइए यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ, पर मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। पंडित जी, क्या हुआ है आपकी बेटी को और कहाँ है वो? बहुत बीमार है, पास ही एक अस्पताल है, 4 दिन से भर्ती है वो। मैडम, आप देख रही हैं ना बच्ची की हालत, ये ठीक से उठ भी नहीं पा रही है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? अस्पताल है, धर्मशाला नहीं। पैसे खत्म, इलाज खत्म। निकलो यहाँ से, मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहब, 3 दिन से पैसे दे रहे थे ना, अब पैसे खत्म हो गए। इसके बाबा गए हैं पैसे का इंतजाम करने, वो पैसे लेकर आते होंगे, आती हम दे देंगे। जब पैसे आ जाएं तो आ जाना, अभी निकलो यहाँ से। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, बच्ची मर जाएगी। डॉक्टर साहब, बिना पैसों के यहाँ इलाज नहीं होगा, समझ में आई? चलो बाहर।
साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। अरे मैंने बात तो समझो। बेटे चल बाबू। तुम निकले नहीं अभी तक? चलो। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, चल आराम से आराम से। मंगेश, ये भीमराव। हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर हम लोग गलत नहीं हैं, तो हम ये लड़ाई क्यों छोड़ दें? और आपके साथ गलत हो रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम मिल गया था रास्ते में। भीम? सदियों से दूर तो आप लोग रहे हैं, लेकिन हमारी जात के लोगों के दरवाजे तो हमेशा सबके लिए खुले हैं और खुले रहेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने ये घोषणा करता हूँ कि आज से मैं भी भीमराव के जात वाला हूँ। अगर मेरी हैसियत ज्यादा होती तो हर विद्यालय का नाम, हर कॉलेज का नाम, हर एक स्टेशन का नाम, हर एक गली का नाम भीमराव अम्बेडकर रख देता। लेकिन मेरी औकात बस इस दुकान की थी, इसलिए मैंने इसका नाम भीम चाय घर रखा। मंगेश काका, कितना बड़ा हो गया तू, पहचान में भी नहीं आ रहा। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसाई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बनराई। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ काका, लेकिन पंडित जी की बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मैं संभालती हूँ इन्हें। नहीं, ये भीम की पत्नी है, ये मेरी बेटी को नहीं छू सकती। पीछे आ जाओ, नहीं छू सकते उन्हें। रमा, मंगेश, मैं अभी तुम्हें गंगा जल से शुद्ध करता हूँ। और क्या कहा डॉक्टर ने? पंडित जी, डॉक्टर साहब ने कहा जितने पैसे दिए उसका इलाज हो गया है, और पैसे नहीं के तभी इलाज होगा, नहीं तो अंदर भी नहीं रख सकते। नहीं रख सकते मतलब? ऐसा कैसे होगा? मैं अभी जाके बात करता हूँ। नहीं भीम, कोई फायदा नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं मान रहे। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? इलाज के बिना तो मेरी बेटी मर जाएगी। काका, मैं कुछ करता हूँ। रमा, पैसों का बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो उनके बेटी को कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं आना, आपको जाना है तो जाइए। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रोने तो क्या करूं, आप और मैं इतने उत्साह से उनकी मदद करने आए और उन्होंने उनकी बेटी को। अरे जोको, जोको, कहाँ है जोको? मेरे कपड़े क्यों नहीं आए अब तक? जोको, देखिए गुस्सा मत होइए, दरअसल बात ही कुछ ऐसी हुई थी, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। ऐसी क्या बात हो गई? मुझे काम पे जाना है, मुझे कपड़े नहीं मिले अब तक। मुझे गुस्सा तो अपनी पत्नी पे आ रहा है जिसने इन लोगों को सर पे चढ़ा के रखा है। अरे आपके घर में कम से कम आपकी पत्नी तो है। अरे इसका तो पति ही भाग गया है। अब कौन आपके घर से कपड़ा लाएगा और कौन कपड़ा पहुंचाएगा? वो मुझे कुछ नहीं पता। मेरे कपड़े क्यों नहीं मिले अब तक? माफ कीजिए भैया, आपका कपड़ा नहीं धुल पाया। रुकिए।
ही रहे आपके कपड़े, और आगे से ना हम आपका कपड़ा धो पाएंगे और ना ही लोहा कर पाएंगे, आपका ककऊ का भी नहीं कर पाएंगे। है कि जब हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई तो का काम करना, का पैसा कमाना, का जीना। अरे तुम्हारे भाषण सुने नहीं आया मैं यहाँ पे। समय पे मुझे कपड़े नहीं मिले, इसका हर्जाना कौन देगा? हर्जाना? कायदे से तो आपको भी हर्जाना देना पड़ेगा। पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, आपके कपड़े देखकर लग रहा है कि आप बहुत पैसे वाले हैं। फिर थोड़ी सी दया अपने दिल में क्यों नहीं रख लेते? फिर आपके बड़प्पन के आगे लोगों के सर झुक जाया करेंगे। लेकिन आप ऐसा ना करके सिर्फ चोट लगने वाली बात कर रहे हैं। किसी की परेशानी, उसका दर्द नहीं समझ में आ रहा आपको? अब आप ही बताइए, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए आपको हर्जाना देना चाहिए या नहीं? ए लड़की, ज्यादा ज्ञान मत दे। अरे दिन रात लात और भूसे खाने वाले ये लोग, इनको भी ठेस पहुंचती है क्या? ये मत भूलो, हमारी दया से पलते हो तुम लोग। अगर हम ऊंची जात वाले तुम छोटी जात वालों को काम देना बंद कर देना, तब समझ में आएगा। फुलिया क्या कर रही है? ऐसे तो कहू न कहू अपना कपड़ा मांगे आवत रही, और फिर सबके पता चल जाये कि हमारा पति हमका छोड़ के भाग गया है। इससे अच्छा सबका कपड़ा हम खुद ही जाके वापस कर दें। अब ना कोई कपड़ा धुली ना लोहा हुई। काकी अंदर चलो। आई बंद हो गवा काम, कुछ ना हुई। अरे ये फुलिया, मुसीबत आती है तो इंसान जीना नहीं छोड़ता है, और ऐसे काम धंधा छोड़ देगी तो कैसे जिएगी? हौसला रख फुलिया। क्या करें हम? कसम खाए रहे पूरा जिंदगी अपना साथ नहीं पाएंगे। झूठ था, सब झूठ था। हमको धोखा देके चले गए। हमसे नहीं सब बेइज्जती नहीं सहन हुई। हम काम ही न कर बे, हम कुछ ना करके हम जात। आई ज्यादा बड़ी हो गई हो, ज्यादा समझने लगा है तुम्हें। लक्ष्मी दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है। आई बता रही थी कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। रमा, तुम्हारे भाई बहन तो अच्छी गोटियां खेलते हैं। जाओ तुम लोग बाहर जाके खेलो। ठीक है दीदी, जाओ। हाँ तो रमा, आई तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ इसलिए लाई क्योंकि तुमसे कुछ सवाल पूछने थे। कैसे सवाल? पूछिए। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ या तुम हो रमा? आप हैं। क्यों? और इस घर की सास कौन है, मैं या तुम? आई कैसे सवाल कर रही हैं आप? जितना पूछा है उतना बोलो। इस घर में सास कौन है, मैं या तुम? जी आप हैं। फिर सास और बड़ी जेठानी के बीच छोटी बहू बनकर रहना सीख लो। बार बार उस भीम के पीछे पीछे जाकर क्रांतिकारी बनने की कोई जरूरत नहीं। आई समझ में आ रहा है ना रमा? तू आजकल बहुत उड़ने लगी है। थोड़ा दर्द होगा तभी तो तुझे तेरी औकात और जमीन दिखाई देगी। लक्ष्मी दीदी छोड़िए ना। इसलिए औकात में रहना सीख लो। आई 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 दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है?
जीजा भाई क्या हो रहा है? पता नहीं अचानक रमा के हाथ में दर्द होने लगा। क्या हुआ बेटा? एक काम करो, जाओ गर्म पानी कर लो, नमक डाल के सेक लो। जाओ जाओ लक्ष्मी, उसकी मदद। हाँ, फिर डॉक्टर को भी दिखा देंगे। ठीक है, चल रमा चल। आप जल्दी आ गए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। बेटी हिम्मत रख बेटी, तेरे बाबा और भीम दवा लाने गए हैं, वो आते ही होंगे। घबरा मत बेटी, हिम्मत रख। मंगेश, राम जी, राम जी, कैसे हैं आप? ठीक हूं, चल रहा है। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस ठीक ही हूँ राम जी। आप और भीमराव जब सतारा में रहते थे तो सतारा की बात ही कुछ और थी, अब वो बात नहीं है। बीते हुए दिन हमेशा अच्छे ही लगते हैं। सही कह रहे हो राम जी आप, अब वो दिन लौट के कभी नहीं आएंगे। खैर, बीते हुए बातों को छोड़ो, मैं आप सबके लिए खाना लेकर आया हूं, लीजिए। देखो बेटी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये भीम और पंडित जी कहाँ हैं? वो दोनों दवा लेने गए। पंडित जी, और बताइए ना सातारा के बारे में। मैं सातारा को बहुत याद करता हूँ। सातारा भी तुम्हें बहुत याद करता है भीमराव, लेकिन तुम्हारे सातारा छोड़ने के बाद सातारा में फिर सर्वज्ञ महाराज जैसा ढोंगी कभी आया नहीं। अगर कोई आया तो लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। भीम, तुमने सातारा में लोगों को कुछ न कुछ सिखाया जरूर है। मैंने भी एक बात सीखी है। जय हो विजय हो, जो दान दे उसी का कल्याण हो। इस धूप से आरती करो, आरती के बदले भगवान के चरणों में दान करो। तुम्हारे जीवन के कष्ट और कलेश नष्ट हो जाएंगे। हा! क्या प्रमाण है कि इस धूप से आरती करने के बाद हम इसमें दान देंगे तो हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा? तुम्हें प्रमाण चाहिए मूर्ख। ईश्वर को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये लीजिए बबूत, जिन जिन के घर में मृत्यु हुई है वो सब लोग लीजिए। बाला ने जो पाप किया है और उससे जो ईश्वर रुष्ट हुए हैं, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। प्रमाण नहीं, तर्क कर रहा हूं। और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सालों से सातारा में बहुत किया करता था और तुमसे अच्छा किया करता था। ये है ना भीमराव। फिर इसने एक बात सिखाई जो मेरे बहुत देर में समझ आई कि आस्था की बुनियाद अगर तर्क पर हो तो आस्था की ताकत और बढ़ जाती है। ज्ञान नहीं, बस मुझे ये बताओ, दान देते हो कि नहीं? अवश्य। नहीं। दान नहीं दोगे
तो नाश होगा। प्रभु के चरण में जो दान न दे उसका सर्वनाश होगा। हट, 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 तेरा विनाश होगा, कुछ नहीं हो सकता तेरा। बस भीमराव, बस यही एक बात सीखी है तुमसे, धर्म की एक नई परिभाषा। कितना अजीब लगता होगा ना मैं, कि मैं भी सातारा में ऐसे ही कुछ किया करता था। पंडित जी, छोड़िए अभी वो सब, चलिए।